हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चय की। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन के यानी कि परिचय की। तो बच्चों हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का संकेतन क्या होता है, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन की, बच्चों प्रश्नों की, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी है तो हमारे इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, आपका ये बच्चों संकल्प बैच है क्लास 11th मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली लगा लीजिए हेडिंग बच्चों 1.1, ठीक है ना। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 बच्चों आपका है ये। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है बच्चों, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इनमें से कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं है बच्चे, बताना है आपको, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट, तो आप देखेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, बच्चे ध्यान देंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। बच्चों ऐसे महीनों का संग्रह जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, बच्चों कौन कौन होगा। तो सब कहोगे सर सबसे पहले जनवरी, क्या होगा जनवरी। उसके बाद बच्चों क्या होगा, देखो पहले होता जनवरी, जे से शुरू होता है। उसका बच्चे क्या होता है, फिर जून होता है कि नहीं बच्चे, जून होता है। फिर क्या होता है जे से, जुलाई होता है ना बच्चे। वर्ष के 3 ही ऐसे महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। एक बार देख लो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है कि नहीं बच्चे। तो कितने महीने आए बच्चे, जैसे 3 महीने आए। तो ये आपका समुच्चय बच्चों समुच्चय है कि नहीं बताइए आप। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समुच्चय है। तो आप करेंगे यस बच्चों ये समुच्चय है आपका, ठीक है ना। तो हाँ यह एक समुच्चय है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें केवल 3 एलिमेंट हैं। अब चाहे जिससे आप पूछोगे कि वर्ष के ऐसे कितने महीने हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, तो 3 ही महीने बताएगा, जनवरी, जून और जुलाई बच्चे, ठीक है ना। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट में बच्चे आपसे कहा गया है, ध्यान देंगे आप, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। बच्चों बताइए भारत में सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखक। अब देखो बच्चे अलग अलग फील्ड में अलग अलग अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं। अब मान लो हमें बुक राइटर पसंद है, आपको गाना गाने वाले पसंद हैं, किसी को कहानी कहने वाले पसंद हैं, किसी को पोएम लिखने वाले पसंद हैं, किसी को शायरी लिखने वाले पसंद हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लेखक जो हैं उसके लिए क्या होंगे, अधिक प्रतिभाशाली होंगे। इसलिए बच्चे आप कह सकते हैं कि सेकंड वाला समुच्चय आपका बच्चे नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या है मित्र, समुच्चय नहीं है आपका, ठीक है ना। तो सेकंड क्या है बच्चे, समुच्चय नहीं है मेरे मित्र, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला बच्चे, तीसरा कह रहा बच्चे थर्ड पार्ट। तो पार्ट थर्ड में बच्चे आप देखेंगे उसने कहा विश्व के
सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। अगेन बच्चों देखो, अब विश्व के सबसे अच्छे 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखो, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बल्लेबाज पसंद है। मान लो बच्चे, हमें विराट कोहली पसंद है, आपको शिखर धवन पसंद है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बल्लेबाज पसंद है। हो सकता है आपके दोस्त को क्रिस गेल पसंद हो, है कि नहीं? तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बल्लेबाज पसंद हैं, इसलिए बच्चे ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। ये भी क्या है? समुच्चय मित्रों नहीं है। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं 4th पार्ट पे मेरे बच्चे। तो पार्ट नंबर 4 है बच्चे, आपकी कक्षा के सभी बालक का संग्रह है। देखो बच्चे, आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं, अगर कहें उनका संग्रह समुच्चय है कि नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। जैसे मान लो आपकी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, है ना? तो उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, वो फिक्स हैं। 15 से तो कम होंगे ना 15 से ज़्यादा होंगे, आपको पता है ये। तो ये क्या है बच्चे? समुच्चय है। तो बच्चे क्या है? समुच्चय है। क्लियर बच्चों? तो ये समुच्चय हो जाएगा। अगला देखो बच्चे, कह रहा है 5वां पार्ट, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। बच्चे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप कहोगे सर 100 से कम कह रहे हो आप, इसका मतलब बच्चे कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर के बच्चे कहाँ तक? 100 से कम मतलब बोले तो 99 तक बच्चे, है ना? तो बच्चे बताओ समुच्चय है कि नहीं? तो आप कहोगे सर ये तो डिफाइन है और क्या है? सुस्पष्ट है, ये कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो ये भी संग्रह आपका बच्चे समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि आपको चाहे जिससे आप पूछोगे 100 से कम कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपसे बताएगा सर 99 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 100 से कम कहाँ से शुरू होगा? 1 से। कहाँ खत्म होगा? 99 पे खत्म होगा। तो ये आपका बच्चे समुच्चय हो गया और ये समुच्चय है मित्र। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चे देखिए, 6वां प्रश्न बच्चे है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बच्चे लेखक जो प्रेमचंद हैं, बच्चे लेखक जो हैं, जो प्रेमचंद हैं, वो क्या हैं? लेखक हैं। उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं बच्चे, उनकी कुछ ना कुछ तो काउंटिंग होगी ना। 1000, 2000, 4000 कुछ तो लेखक है ना, कितना लिखे हैं? कुछ उपन्यास लिखे होंगे। जो भी लिखे होंगे वो काउंटेबल है कि नहीं? गिन सकते हो ना आप। तो इसका मतलब बच्चे क्या है? ये भी आपका समुच्चय है। समुच्चय है कि नहीं बच्चे? देखो, लेखक हैं तो मान लो 10 उपन्यास लिखे हैं, मान लो 20 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, कुछ तो फिक्स होगा ना यार। तो उनको आप गिन सकते हो तो बच्चे समुच्चय है ये। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बच्चे, 7वां देखो, जैसे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बच्चे सभी समपूर्णांक का संग्रह, तो आपका ये भी बच्चे क्या है? समुच्चय है। समपूर्णांक बच्चे क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बच्चे ये भी क्या है? समुच्चय है बच्चे, क्योंकि आप इसको सुस्पष्ट है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसको आप बता पा रहे हो बच्चे। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका समुच्चय हो जाएगा मेरे बच्चे। अब देखो, आप 7वें के बाद 8वां पार्ट बच्चे इसका। तो पार्ट नंबर 8 है बच्चे यहाँ पे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। तो बच्चे इस अध्याय में जो भी प्रश्न है बच्चे, उसको आप गिन सकते हो। कितने प्रश्न हैं? 1, 2 और गिनोगे आप बच्चे यहाँ पे 3, 4, 5, 6 प्रश्न। कितने प्रश्न बच्चे? 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न क्या है बच्चे? आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिन लिया है ना। तो इसका मतलब बच्चे क्या है? ये भी क्या है? समुच्चय है बच्चे। क्या है? समुच्चय है मेरे बच्चे। अब देखो अगला 9th पार्ट बच्चे, लास्ट पार्ट बच्चे, 9th पार्ट इसका है। कह रहा है आपसे, विश्व के सबसे खतरनाक, अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। बच्चों विश्व में कह रहा है सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह है। देखो, तो बच्चे विश्व में बहुत सारे जानवर हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग जानवर खतरनाक होता है। जैसे मान लो व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, हमें शेर से डर लगता है, तो हमारे लिए खतरनाक जानवर कौन होगा? शेर होगा। मान लो आपको डर लगता है चूहे से, तो आपके लिए खतरनाक जानवर कौन होगा? चूहा होगा।
किसी बच्चे को डर लगता है सांप से, तो उस बच्चे के लिए खतरनाक जानवर कौन होगा? सांप होगा। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर हो सकते हैं मेरे बच्चे, इसलिए आपका यह समुच्चय नहीं है मित्रों। ठीक है, समुच्चय नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है बच्चे, सुस्पष्ट नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है मेरे बच्चे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन 1 समाप्त होता है बच्चे। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो बच्चे, आपके पास बुक तो है ही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है ना बच्चे। तो देखिए आते हैं, बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए बच्चे, अब आपसे कह रहा है मान लीजिए ए बराबर, बच्चे आपको समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, बच्चों प्रतीक क्या है? बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू, मतलब भरिए बच्चों। ठीक है ना। तो पहला पार्ट बच्चों इसमें है 5-A, सेकेंड पार्ट बच्चों है 8-A, सी है बच्चों यहाँ पे 0-A, बच्चों डी है 4-A, ई है बच्चों 2-A, एफ है बच्चों 10-A। ठीक है ना। ये आपके बच्चों क्या हो गए? 6 पार्ट हो गए। अब आपको यहाँ भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बच्चों, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू माने अगर बच्चों ये 5A का अवयव है तो इसमें बिलोंग टू ये वाला सिंबल भरेंगे, और अगर 5A का अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल हम भरेंगे। ठीक है ना बच्चों। निशान है किसका? इसे कहते हैं हिंदी में का अवयव है, का अवयव नहीं है। तो अगर अवयव है तो ये वाला भरेंगे, अगर अवयव नहीं है तो ये वाला भरेंगे। तो अब देखो 5 समुच्चय ए में है कि नहीं बेटा? देखो 5 यह है ना, इसका मतलब बिलोंग्स टू भरेंगे। ठीक है बेटा। आगे देखो आप 8 समुच्चय ए में है कि नहीं? तो आप कहोगे सर नहीं है, तो इससे बेटा भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 बेटा समुच्चय ए में है कि नहीं? आप कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। बच्चे 4 समुच्चय ए में है कि नहीं? कहोगे आप है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू भरेंगे। बच्चे 2 समुच्चय में है कि नहीं? आप कहोगे है, इसका मतलब बिलोंग्स टू भरेंगे। 10 समुच्चय में है कि नहीं बच्चों? तो आप कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू भरेंगे। समझ में आया बच्चे? अगर है तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू अगर नहीं है तो मतलब इसका मतलब होता है 5 समुच्चय एक अवयव है, 8 समुच्चय एक अवयव नहीं है, 0 समुच्चय एक अवयव नहीं है, 4 समुच्चय एक अवयव है। समझ गए ना? अब इस तरह आप कर लोगे। पूरा सवाल आपने सॉल्व कर लिया देखो अच्छे से ना। अब बेटा आइए बढ़ते आगे। अब ये 2 क्वेश्चन मेरे बच्चे आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो अब आगे बच्चे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन 3 बच्चे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखिए। रोस्टर विधि बच्चे आपको हमने बताया था, रोस्टर विधि क्या होती है बच्चे? तो यहाँ पर आपको समुच्चय निर्माण विधि बच्चों दिया गया है। x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। और बच्चे ध्यान देंगे और क्या है? तो आप कहेंगे सर -3 जो है लेस देन x लेस देन 7, यानी कि जो बच्चे x का मान है क्या है? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। बच्चे देखो x क्या है बच्चे? एक पूर्णांक है और x का जो मान है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ऐसे कितने मान आएंगे बच्चे? तो आप कहोगे -3 से बड़ा क्या होगा बच्चे? तो आप कहोगे सर -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है ना बच्चे? 7 से छोटा कहा है।
तो -2 से लेकर बच्चे 6 तक के सभी एलिमेंट पूर्णांक होंगे। ठीक है ना, क्लियर है बच्चे, अच्छे से नोट करो। ठीक है ना, अगला देखो सेकेंड पार्ट बच्चे इसका बच्चे आपका सेकेंड पार्ट है, कह रहा है, ध्यान देंगे आप बेटा, आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए और नोट करिए, है ना। तो कह रहा है कि बी समुच्चय दिया गया है आपको, बी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक बच्चे क्या है सम 6 से कम से, बच्चे कह रहा है यक्स संख्या, बच्चे कह रहा है यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है बच्चे, ध्यान देंगे आप। ठीक है ना, उसने क्या कहा बच्चे, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है बच्चे, क्या है, प्राकृत संख्या है। तो अब देखो बच्चे मेरे 6 से कम प्राकृतिक संख्या बच्चे क्या होगा, आप जानते हो प्राकृत संख्या 1 से मेरे बच्चे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी बच्चे, 1। अगली क्या होगी बेटा, बोलो ना, कितना होगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर बस बेटा आगे मत जाओ। उसने कहा 6 से कम है, ध्यान दिया करो ना, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चे हो गई है कि नहीं, आपका आंसर हो गया। अब इसका बच्चा पार्ट थर्ड पे आएंगे बच्चे, पार्ट थर्ड आप ध्यान देंगे। तो पार्ट थर्ड कह रहा है मेरे बच्चे, सी बराबर दिया है समुच्चय यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जो जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग 8 है मेरे बच्चे, कितना है, 8 है मेरे बच्चे। अब ध्यान दो बच्चे, सी बराबर क्या लिखोगे बच्चे रोस्टर फॉर्म में, 2 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग 8 है। तो सबसे पहले बच्चे देखो 2 अंक में पहले शुरू होगा, मान लो 1 और 7 17 बच्चे, है ना, 7 1 8 8 होगा ना। दूसरा बच्चे क्या होगा, 2 और 6 16 26 बच्चे। तीसरा क्या होगा, 3 और 5 35 बच्चे। 4 और 4 44 बच्चे। उसके बाद क्या होगा सर, 5 और 3 53 बच्चे, और फिर 6 2 62 होगा बच्चे। उसके बाद 7 1 कितना होगा, 71। उसके बच्चे 80, ठीक है ना। अब 80 से बड़े बच्चे संख्या नहीं होंगी जिनके अंकों का योग 8 है। देख लो, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 + 0 8 बेटा, है ना। अब आगे जाओ 90 से ऊपर जाओ बच्चे 9 अंक की संख्या आएगी ना, जिसके अंकों का योग कम से कम 9 हो जाएगा। तो इतना ही संख्या है बच्चे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो, बात समझ में आई ना। कर ऐसी 2 अंकों की संख्याएं बताइए, प्राकृतिक संख्या है बच्चे जिसके अंकों का योग क्या है मेरे मित्रों, 8 है दोस्त, ठीक है। आपने दोस्त इतना नोट कर लो पहले ना। अब देखो इसके बाद बच्चे, इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे मेरे बच्चे, क्या आगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद बच्चे, तो आपने देखा 3 पार्ट बच्चे देख लिया। अब बच्चे चौथा पार्ट देखो आप। तो पार्ट 4 में कह रहा है डी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। बच्चे अब बताओ ऐसे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो संख्या 60 की भाजक है मेरे बच्चे। तो आप कहोगे सर
सबसे पहला जो है 2 है। क्या है बेटा? 2 है। 2 एक अभाज्य है और 60 का भाजक है। उसके बाद बच्चे क्या होगा? 3 होगा बच्चे। फिर क्या होगा बच्चे? 4 तो होगा नहीं, 4 अभाज्य है नहीं। फिर बच्चे क्या होगा? 5 होगा, है ना। 12 पंचे 60 कट जाता है बच्चे। उसके बाद क्या होगा बच्चे? 6 तो अभाज्य है नहीं। 7 बच्चे अभाज्य है लेकिन 7 से भाजक 7 का नहीं है। फिर 8 देखो अभाज्य नहीं है। 9 देखो बच्चे अभाज्य नहीं है बच्चे। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, फिर बच्चे 13 नहीं कटेगा, है ना। उसके बाद बच्चे कितना होगा? 60 किससे कटेगा? 10 से कट सकता है बच्चे, 15 से कट सकता है बच्चे, लेकिन 10 और 15 अभाज्य है नहीं, है ना। फिर बच्चे किससे कटेगा? 20 से कटेगा। फिर बच्चे 20 के बाद 30 से कटेगा। फिर बच्चे 60 से कटेगा। लेकिन ये सब अभाज्य नहीं है, तो आपके बच्चे अभाज्य कितने हो गए? 2, 3, 5 बच्चे। कितने हो गए? 2, 3 और 5 बच्चे। इतने ही अभाज्य संख्याएं हैं मेरे मित्र, ठीक है। अब आइए बच्चे पार्ट 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट 5 बच्चे है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री अक्षरों के बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो जब समुच्चय लेंगे ना यार, ध्यान देखो आप, समुच्चय में बच्चे सभी अक्षर को एक बार लिखते हैं। एक बार टी लिख लिया हमने, तो अब देखो टी हो गया, यहाँ भी टी है तो ये हो गया, आप नहीं लिखेंगे बच्चे। एक बार आर लिखेंगे तो ये आर यहाँ भी हो गया और यहाँ भी मान लो हो गया, ठीक है ना, ये भी हो गया टी आर, कामा बच्चे आई लेंगे तो ये आई हो गया। उसके बाद बच्चे आई है ही नहीं है। फिर जी देखो, जी लिए तो ये जी भी हो गया। एक बार ओ लिखेंगे तो ये भी ओ हो गया, ए भी ओ हो गया। उसके बाद बच्चे एन लिखेंगे तो ये एन हो गया। अब क्या बचा बच्चे? एम बचा, तो यम लेंगे तो यम भी हो गया ये। अब देखो बच्चे ई बचा है, तो ई लेंगे तो ये ई हो गया बच्चे। अब क्या बचा बच्चे? वाई बचा, तो वाई लेंगे, ये भी खत्म हो गया। तो देखो बच्चे क्या करना है, अब ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है बच्चे। तो ध्यान देने योग्य बात यह है मेरे मित्रों कि सभी अक्षर को एक एक बार लेना है, कोई अक्षर छूट ना पाए और कोई अक्षर रिपीट भी ना हो बच्चे। आगे पीछे आप ऑर्डर लिख सकते हो। मान लो आपने टी पहले लिखा, फिर वाई लिख लिया, फिर ओ लिख लिया, ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अक्षर को एक बार लिखना है, कॉमा से अलग अलग लिखना है, और बच्चे दोबारा किसी को नहीं लिखना है, बस, ठीक है ना। बात क्लियर है? अब देखो आगे, अगला बच्चे है पार्ट 6। पार्ट 6 में कहा गया मेरे मित्रों, इसने एफ बराबर समुच्चय दिया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर क्या बच्चे? BETTER, बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ध्यान देंगे आप, तो एफ बराबर कैसे लिखेंगे? पहले बी लिखेंगे तो ये खत्म, फिर ई लिखेंगे तो 2 बार ही है तो एक बार लिखे खत्म हो गया। एक बार टी लिखेंगे, 2 बार टी है हो गया, तब भी एक बार बच्चे आ रहे तो इसको लिख देंगे, ये हो गया बच्चे आपका बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बच्चों उम्मीद है बच्चे आपको आनंद आ रहा होगा वीडियो में। वीडियो अगर बच्चे पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चे, अभी के अभी घंटा तोड़ दो बच्चे, है कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा बच्चे ये 3rd क्वेश्चन हो गया कंप्लीट मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर आ चुका है। तो देखिए बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त कीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो पहला समुच्चय बच्चे दिया है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 बच्चे, इसको ये करना है समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है बच्चे। तो इसको लिखेंगे, मान लो कोई समुच्चय ए मान लिया, तो ए बराबर लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3 बच्चों n।
3n या लिख दो या आप लिख लो 3 का गुणज है। क्या है? 3 का गुणज। अगर हिंदी में लिखना 3 का गुणज लिख लो, और 3n का मतलब भी 3 का गुणज ही होता है मेरे मित्र। और लिख दो जहां n का मान बच्चों क्या है? 1 2 3 4 है ना। n का मान बच्चों कहाँ है? 1 से लेकर 4 तक है। देखो बच्चों, n का मान 1 डालेंगे 3 आएगा, n का मान 2 डालेंगे 6 आएगा, n का मान 3 डालेंगे 9 आएगा, n का मान 4 डालेंगे 12 आएगा। बच्चे कंप्लीट हो गया ना। ये है समुच्चय निर्माण विधि बच्चे। अब देखो अगला सेकंड है 2 4 8 16 32। अब बच्चे इसको लिख सकते हो आप, या इसको भी मान लेते हैं, b बराबर x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर बच्चे n, 2 की पावर n बच्चे, 2 की पावर n। और बच्चे जहां n का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर जहां n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के कहां तक है बच्चे? देखो 2 का पावर 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे बेटा 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा। यहां तक पहुंचाएंगे ना। तो n का मान 1 से लेकर कहां तक बच्चे? 5 तक। यहाँ इक्वल टू भी लगा देंगे बच्चे ना, 1 से लेकर 5 तक है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। यानी बच्चे n की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक है मेरे बच्चे। और n क्या है बच्चे? और बता दो n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बच्चे। यहां भी आप लिख सकते हो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब देखो बच्चे ये c इसको मान लेते हैं अगर, तो ये c बराबर लिखोगे x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n बच्चे, 5 की पावर n। जहां बच्चे n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और n का मान बच्चे मेरे क्या है? n का मान अगर बच्चे 1 डालोगे 5 आएगा, n का मान 2 डालोगे 5 की पावर 2 25 आएगा, n का मान 3 डालोगे 5 की पावर 3 125 आएगा, n की पावर 4 डालोगे बेटा, n का पावर 5 की 4 बच्चे कितना होगा? 5 की पावर 4 625 होगा। तो n का मान 1 से लेकर कहां तक है? 4 तक है। तो आप कहोगे n का मान 1 या 1 से बड़ा है और 4 तक है बच्चे, 4 तक है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो आगे ये बच्चे क्या लिखा है? 2 4 6 8 10 क्या है? प्राकृतिक संख्या है बेटा, और भी कैसी? सम संख्या ना। तो बच्चे क्या है? सम संख्या कह सकते हो आप इसको ना। तो आप लिख लो d बराबर x सच दैट x इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या बच्चे। क्या है? एक प्राकृत संख्या है। वो कहाँ तक है बेटा? कुछ बताया ही नहीं गया यार। डैश डैश डैश, 3 डैश का मतलब बेटा अनंत तक है। तो प्राकृत संख्या है लेकिन कहाँ तक है पता ही नहीं है, तो हम भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, है ना। अब देखो आगे, अब बेटा ये 1 4 9 और 100 यहाँ लास्ट में है, तो इसको लिख सकते हो, मान लो सट ई है ना, डी के बाद क्या मानोगे? ई मान लो। तो ई बराबर कहोगे आप एक्स इक्वल टू बच्चे क्या होगा? एक्स दैट एक्स इक्वल टू बच्चे n का स्क्वायर। बच्चे क्या लिखोगे? n का स्क्वायर। जहां n का मान बच्चे क्या? जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, बच्चे n का मान क्या होगे? 1 से लेकर के बच्चे कहां तक है? देखो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा बेटा ये, और 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर आएगा। n का मान 1 से लेके बच्चे 10 तक है। कहां तक है बेटा? 10 तक है। बोलो कोई समस्या, कोई दुख दर्द है बेटा? नहीं है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको करना क्या है? सूचीबद्ध करना है। कह रहा है क्वेश्चन को सूचीबद्ध यानी कि रोस्टर विधि में लिखना है मित्रों। तो पहला पार्ट है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। बच्चे क्या है? x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। लिखोगे आप a बराबर 1
3, 5, 7 एंड सो ऑन बच्चे। डैश 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 3 बार लगा दी डैश। 3 बार डैश का मतलब बच्चों अनंत तक होता है। ऐसे ही विषम प्राकृत संख्या जाएगी, क्योंकि उसने कुछ कंडीशन तो दी नहीं है कहाँ तक लिखना विषम प्राकृत संख्या। तो विषम संख्या जो होती है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे चलता रहेगा, अनंत तक जाएगी बच्चे। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसका वैल्यू बच्चे -1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है बच्चे। -1/2 मतलब बच्चे 0.5 माइनस में होता है, और 9/2 का मतलब बच्चे 4.5 होता है। देखो 1/2 को भाग करेंगे 0.5 आएगा, 9/2 को भाग करेंगे 4.5 आएगा। अब बच्चे बताओ इन दोनों नंबर के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? तो कहेंगे आप सर 0.5 के बाद बच्चे क्या आएगा? 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और बच्चे उसके बाद क्या आएगा? 4 के बाद बच्चों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 तक तो करना ही है, उससे कम। तो आपके पास आंसर बच्चों आ गया 0, 1, 2, 3 और बच्चे क्या आ गया? 4 आ गया मेरे बच्चे। अब देखिए अगला, c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर बच्चों क्या लेस देन इक्वल टू 4 है। x स्क्वायर बच्चों क्या लेस देन इक्वल टू 4 है। तो आप ध्यान देंगे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है बच्चे। तो आप यहां से कह सकते हैं बच्चे यहां पर कि x अगर लेस देन बच्चों हटा के इक्वल लगा ले साइन, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि बच्चे क्या होगा? x बराबर क्या होगा बच्चे? +-2 होगा बच्चे। क्या होगा? +-2 होगा, यानी कि बच्चे इसका जो मान होगा -2 से लेके +2 तक लिखना पड़ेगा आपको। कहां से कहां तक सर? -2 से बच्चे +2 तक लिखना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए कौन कौन से पूर्णांक आएंगे सर? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, है ना। तो -2 से -1 तक कितने पूर्णांक आएंगे बच्चे? 5 पूर्णांक आएंगे ये वाले, है ना। अगला प्रश्न है d बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो बच्चों इसका समुच्चय बनाएंगे d बराबर, तो लॉयल शब्द बच्चे क्या होगा? LOYA, बस बच्चे L दोबारा नहीं लिखेंगे बच्चे, एक बार L तो आपने लिख लिया मित्रों, अब दोबारा L लिखने कोई मतलब नहीं है, हो गया आपका। अगला बच्चों, अगला कह रहा है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते बच्चे। क्या है? जिसमें 31 दिन बच्चे नहीं होते। तो ऐसे महीने के बच्चे नाम बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। देखो जनवरी में 31 होते हैं बच्चा, तो क्या हुआ उसके बाद? फरवरी। तो फरवरी में बच्चे क्या होता है? तो आप कहोगे सर फरवरी में 28 या 29 दिन होता है। फरवरी के बाद बच्चे अप्रैल आता है, अप्रैल में बच्चे क्या होता है? 30 दिन होता है। उसके बाद बच्चे क्या आएगा? जून आएगा। उसका बच्चे जून के बाद बच्चे देखो जून के बाद जुलाई आएगा 31 का, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे क्या आएगा? अगस्त आएगा। उसके बाद बच्चे क्या आएगा? सितंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। उसके बाद नवंबर आएगा। बच्चे इसके बाद जून के बाद सितंबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, ठीक है ना। ये बच्चे क्या हैं? 30 वाले महीने हैं। देखो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर बच्चे, देखो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये होते हैं 30 के बच्चे। क्या होते हैं? 30 के। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर बच्चे ये होते हैं 30 के, और फरवरी 28 की होती बच्चे, और सब 31 के होते हैं। एक कहावत है, बस सुने हो आप, जून, नवंबर जानी, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28, बाकी सब 31। ये कहानी है, ऐसे बच्चे याद रखोगे। हमने बचपन से ऐसे ही याद किया हुआ है और बहुत आसान है बच्चे। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर बच्चे आपको कितना होता है? जून, नवंबर जानी अप्रैल, सितंबर 30 बच्चे, ये होता है आपका 30 वाला। फरवरी 28 की और बाकी सब 31 की होती है। तो आपको बच्चे क्या 31 छोड़ के सब लिखना था, लिख दिया हमने ना। अब देखो अगला, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है बच्चे।
तो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन लिखना है बच्चे, जो के से पहले आता है। देखो ए जो कि स्वर है बेटा नहीं लिखेंगे, बी व्यंजन है, सी व्यंजन है, डी व्यंजन है, ई स्वर है, एफ जी एच आई जे, उसके बाद के आ ही जाएगा। तो बच्चे क्या क्या हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे आई जे, उसके बाद के आएगा ना, के तो आएगा, के से पहले लिखना है, तो ये हमारे अक्षर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, एक बार अच्छे से बच्चे नोट कर लो, फिर इसके बाद बच्चे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चे, एक बार अच्छे से आप नोट कर लो पहले। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, और प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। ध्यान देंगे, कह रहे सही मिलान कीजिए बच्चे, ठीक है ना। इधर दिया है 1 2 3 4, 2 3 मैथमेटिक्स और 1 3 5 7 9। इधर दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। देखो ये आपके पास सवाल है बच्चे, एक बार अच्छे से आप देख लो, हट जाते हैं स्क्रीन से हम। अब देखो कैसे मिलाओगे। सबसे पहले देखो 1 2 3 और 6 बच्चे, 1 2 3 6, ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये आपका जो है क्या ये अभाज्य और 6 की भाजक है, तो कहोगे नहीं सर अभाज्य तो नहीं है यार, देखो यहाँ अभाज्य कहा है और यहाँ 6 है, 6 अभाज्य थोड़ी होता है, तो भाज्य होता है। तो ये वाला x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है बच्चे, ये वाला आपका सही होगा मित्र, ठीक है ना। तो फर्स्ट का सी होगा बच्चे सही। और 2, 3 ये बच्चे क्या है, 6 का भाजक है और अभाज्य है, ये हो गया। ये बच्चे क्या मैथमेटिक्स का समुच्चय लिखा हुआ है, ये इससे मिल जाएगा। और बच्चा बच्चे आखिरी में 1 3 5 7 9 जो कि क्या है 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है बच्चे, मिल गया ना। कितना आसान सवाल है मित्र, है ना, खत्म हो गया। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, हम हट गए स्क्रीन से, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो अच्छे से, है कि नहीं। अब देखो तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन बताएंगे पहले, उसके बाद बच्चों हम लोग फिर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले बच्चों इंट्रोडक्शन समझेंगे अच्छे से, फिर अगली क्लास में सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और बच्चे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का बच्चों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे बच्चे, ठीक है ना। तो और बच्चे एक बात ध्यान देंगे, अगर आप लोकल कुंडा के हमारे निवासी हैं, आसपास के क्षेत्र के, तो अगर हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, आप पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग बच्चों टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित है, जो कि बच्चे खराती रोड के पास में, सब्जी मंडी के पास में, बीच में जो रोड है खराती रोड और सब्जी मंडी के बीच में, प्रमोद इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने जो है कल्याण मार्केट में है, यहाँ पर चलती है। आप अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग में विजिट कर सकते हैं बच्चे। कोचिंग का नाम फिर सुनिए, टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे है, ठीक है ना। तो कुंडा की बेस्ट कोचिंग है एकेडमिक के क्षेत्र में, तो आप आ सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय।